संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। जो सरकार रोजगार दे न सकी वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदली है। देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। पेपर लीक माफियाओं पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। कोई विचार दो बात बताओ। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लाइव चलती होगी। लाइव चलाते आओगे बोलो। हम महेंद्र जी आज पहले मैं बता देता हूँ, आज सोनम वांगचुक की हड़ताल 20 दिन से ज्यादा हो गई है। वो भूख हड़ताल पे बैठे हुए जंतर मंतर पर। देश के अंदर जो पेपर लीक हुआ था नीट का, वो सिर्फ एक पेपर लीक नहीं था, वो देश के लाखों युवाओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार था कि उसके सदमे से आकर के 20 से ज्यादा छात्राओं ने सुसाइड कर लिया। और कितने जिन लोगों ने लाखों रुपए अपना घर जमीन जायदाद बेच करके जिनको पढ़ाया था वो घर बर्बाद हो गई। ये सिर्फ अब एक आदमी की चाल नहीं हो सकती, इसके अंदर सरकार की बड़ी बड़ी नीतियां, सरकार के बड़े बड़े मंत्री शामिल है। तो लोकतंत्र के अंदर इस तरह का जो दर्दनाक अंग्रेजों से भी बड़ा अत्याचार है वो देश के आवाम के साथ हो रहा है, उसको देश के युवा कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे इसके बारे में जो धरने के बारे में जो बात बताएंगे आपको महेंद्र जी सारण। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज सिद्धमुख के अखिल भारतीय किसान सभा और सिद्धमुख के जनहित समिति की ओर से ये कैंडल लाइट का मार्च निकाला गया है। ये जो जंतर मंतर पर है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को समर्थन है सिद्धमुख के गांव का, सिद्धमुख तहसील का समर्थन है। और हम 20 जुलाई को दिल्ली भी जा रहे हैं, हमारी टीम जो है सिद्धमुख से दिल्ली भी पहुंची। आज ये कैंडल मार्च का सोनम वांगचुक को 20वां दिन है, तो उसे समर्थन देने के लिए आज हमने कैंडल मार्च निकाला है। और ये जो चिंगारी है ये तो एक ट्रेलर है, और आने वाले दिनों में हर घर घर में चिंगारी होगी। और इस मांग के लिए बच्चों की जायज़ मांग है, उनके लिए हमें इनको रहना पड़ेगा। आपके साथी कमल जी बताएंगे लोग। कमल भाई बताओ। ये जो कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है, ये जंतर मंतर पे जो हमारा धरना चल रहा है, हम वो जिंदा जमीर लोग हैं। मैं मीडिया के मार्फत ये कहना चाहता हूं कि जो एक लोकतंत्र में तानाशाही हो रही है, जैसे पीछे नीट का पेपर लीक हुआ था और सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है, तो एक लोकतंत्र में ऐसी हरकतें होना, उसके बाद एक धरातल से गरीब बच्चा जो अपने जमीन जायदाद बेच के एक अच्छे मुकाम पर पहुंचने के लिए तैयारी करता है, फिर ये सरकार इनके मंत्री संतरी मिलके पेपर लीक माफियाओं के मार्फत ये पेपर लीक करवा देती है। और गरीब तबका और एक मेहनत करने वाला उसके सपनों को चूर चूर कर देती है, और सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है। मैं आपके मार्फत ये कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द सरकार हमारी मांगों को माने, वरना हम रोड पे आएंगे और इसका पूर्णतः बहिष्कार करेंगे। और जो भी आगे हरकत होगी उसका सारा का सारा जो जवाबदारी है वो प्रशासन और सरकार की होगी। धन्यवाद। साथी बेगराज जी दो बात और बताएंगे आप। बताओ बेगराज, गौरी शंकर जी। देखिए, सोनू वांगचुक कहने उसके समर्थन में आज पूरे राष्ट्रव्यापी प्रोग्राम है। किसानों का, नौजवानों का, विद्यार्थियों का, महिला और कर्मचारी और व्यापारी तमाम लोग उसके समर्थन में हैं कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और इस जुल्मी और अत्याचारी शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए ये एक आंदोलन की शुरुआत है। ये पूंजीवाद और साम्राज्यवाद की एजेंट तो राज सत्ता पर काबिज है और जनता के जनतांत्रिक आंदोलन और जनवादी आंदोलन को कुचलने का काम कर रही है। इसके खिलाफ पूरे देश के नौजवान, विद्यार्थी और जो जनवादी ताकतें हैं
वो ताकतें इनके खिलाफ संघर्ष के मैदान में उतरेंगी और सड़कों पर आएंगी। इनकलाब जिंदाबाद। जयराज जी को दो बात को इन्हीं हाँ, किसान साथियों, नौजवान दोस्तों, ये जो हरकत हो रही है राज की, ये परिप्लान हरकत है, न कोई भूल है न कोई लेना देना है। ऐसी हालत में हमारे को सजग इसलिए रहना है कि हमारा गांव सिद्धमुख 3000 घरों की बस्ती है। हर घर से एक एक नौजवान आए, आसपास के क्षेत्र से समाचार करें, ताकि यहाँ हजारों की तादाद में नौजवानों को इकट्ठा करके एक दिन टाइम तय करो, बहुत बड़ी रैली निकाले, ताकि राज की कान खुटके। थोड़ी सी संख्या में इकट्ठा होना कोई राज के फर्क नहीं पड़ता है। राज और नींबू को निचोड़ना पड़ेगा, तभी निचोड़ेंगे। नौजवान विद्यार्थी सड़क पे आएंगे और राज के कान खींचेंगे। 20 तारीख को दिल्ली जाना भी है, उससे पहले कोई टाइम टेबल तय करो, ताकि हजारों की तादाद में नौजवान उठ के आए। भगत सिंह ने यही बात कही थी, अगर ये खामोशी मिजाज हमें जिंदा नहीं रहने देगी, अगर जिंदा रहना है तो कोहराम मचा दो, कोहराम मचा दो। वो कोहराम अपने को सड़क पे मचाना है, ताकि इस रात को मालूम पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ में इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, धन्यवाद आपका। आप चाय पानी खिलाएं।